हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉब बिस्वास मूवी के बारे में। बेसिकली ये मूवी बेस्ड है किलर के ऊपर। मूवी स्टार्ट होती है एक ट्रक को दिखाते हुए, जिसमें से कुछ लोग उस ट्रक में से बक्से निकालते हैं। उस बॉक्स को देखने काफ़ी सारे लोग आए होते हैं। उस बॉक्स के अंदर ब्लू नाम का ड्रग होता है। वो आदमी कहता है कि इस ब्लू ड्रग से हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जो उसके बारे में उसे बता रहा है उसका नाम उस्ताद है। वो उसे एग्जाम्पल देने के लिए ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का जो ड्रग्स का आदी हो चुका है। फिर हमें बुबेदा दिखाया जाता है जो ड्रग्स सप्लाई करता है लोगों को। फिर वहाँ पर वो बिजनेसमैन और उस्ताद आ जाता है। वो लड़का बुबेदा के पास ड्रग्स के लिए आया है। वो लड़का बुबेदा से ड्रग्स मांगता है, पर बुबेदा कहता है तुम्हें करना होगा कुछ। वो लड़का उस बुड्ढे के पास जाता है और बुड्ढे को थप्पड़ मारने लग जाता है। वो लड़का उस बुड्ढे को मार मार के वहाँ से भगा देता है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम इस मूवी में बॉब बिस्वास है। वो डॉक्टर से कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। जब वो बाहर आता है तो उसका बेटा और उसकी वाइफ इंतजार कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल के बाहर दो और लोग इंतजार कर रहे होते हैं जो कि एजेंट होते हैं। अगले सीन में हमें मैरी की बेटी दिखाई जाती है। फिर बॉब, बैनी और मैरी चर्च में जाते हैं। फिर टीना को उसकी फ्रेंड ड्रग्स ला के दे देती है। फिर फादर बॉब को कहता है कि तुम रोजाना चर्च आया करो बॉब। फिर बॉब अपने घर पहुंच जाता है जहां बॉब की बेटी टीना भी आ जाती है। बॉब की वाइफ उसे एल्बम भी दिखाती है पर उसे कुछ याद नहीं आता है। बॉब जब टीना के रूम में जाता है तो वहाँ एक तस्वीर देखता है। उससे पूछता है ये तस्वीर किसकी है, तो टीना बताती है ये उसका बाप है। वो दोनों एजेंट बॉब के घर की निगरानी कर रहे होते हैं। टीना भी अब ब्लू ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देती है। टीना रात भर पढ़ाई करती है उस ड्रग्स को लेके। फिर मैरी उसे अपना पड़ोसी दिखाती है। ऑफिस के बाद मैरी की कलीग मिल जाती है। मैरी अपना फ़ोन बॉब को दे देती है जिस पर उसका कलीग मैसेज करता है। फिर हमें एक चौमिन वाला दिखाया जाता है जिसका नाम धोनू होता है। फिर वो दो एजेंट बॉब को अपने साथ ले जाते हैं जहां वो बॉब को कहते हैं कि तुमने इन सारे लोगों को मारा है, पर बॉब कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। फिर धोनू बॉब के घर पे आता है उससे मिलने के लिए। धानू बॉब से मिलता है और उसे कहता है कैसे आपको वो दो आदमी ले गए थे अपने साथ। फिर रात को वो अपने पड़ोसी से मिलने जाता है। वो अपने पड़ोसी को बहुत समझाता है पर वो समझता नहीं है। उसका पड़ोसी उसे वहाँ से भगा देता है। उसकी वाइफ कहती कहाँ गए थे। फिर वो कहता है कि मैं उससे मिलने गया था। अगले दिन वो ऑफिस जाता है जैसे कि उसकी वाइफ ने कहा था कि वो एक पॉलिसी बेचता है। वहाँ पर एक पुराना चपरासी मिल जाता है जो उसे जानता था। अगले दिन से वो ऑफिस आना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद उन एजेंटों का कॉल आता है। फिर शाम को वो धोनू की दुकान पर जाता है। फिर धोनू उसे एक कार्ड देता है जो एक दुकान का होता है। फिर अगली सुबह बॉब उस दुकान पर जाता है। फिर वहां पर वो कालिदा से मिलता है। वो कालिदा को कहता है कि काम शुरू करना है। फिर से कालिदा उसे नगस्वामी का दे देता है। बॉब उस पैकेट में देखता है कि क्या है, तो वो देखता है तो उसमें बंदूक होती है। फिर उस रात वो बंदूक में गोली भर लेता है। फिर वो अपने पड़ोसी को टपका देता है। जब वो उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा होता है तभी वहां पर वो एजेंट आता है और वो कहता है मैं देख लूंगा, आप जाओ यहाँ से। वो दोनों एजेंट अपने बॉस को बताते हैं कि उसने एक बेगुनाह को मार दिया है। फिर उसके मोबाइल पर एक फोटो आती है जिसे उसे मारना है। टीना अपने फ्रेंड से मिलती है उस ब्लू ड्रग के सिलसिले में। वो बॉब को कहते हैं कि ये आदमी तुम्हें पेरिस बार में मिलेगा। टीना और उसका फ्रेंड बुबेदा से मिलने पहुंचते हैं जहां वे उससे ड्रग्स ले लेते हैं। फिर बुबेदा को मारने बॉब वहां पर आ जाता है। वो अपने बैग की चैन खोलने की कोशिश कर रहा है पर वो बुबेदा को मार देता है। फिर वहां पर दो और आदमी आते हैं जिन्हें भी वे मार देता है। जब वो वहां से जा रहा होता है तो उसकी बेटी उसे मिलती है। फिर वो अपनी बेटी के साथ अपने घर आ जाता है। उस्ताद अपने आदमी से पूछता है कि हमारे दो आदमियों को किसने मारा, क्योंकि वो उस्ताद और बिजनेसमैन ब्लू ड्रग्स का धंधा करते हैं। फिर वहां पर धोनू आता है जिसे ये काम सौंपा जाता है। बॉब फिर कालिदा के पास आता है नगस्वामिका के लिए। फिर बॉब के पास मैरी का कॉल आता है। वो कहती है आपको स्कूल जाना है। फिर वो स्कूल आता है जहां वो अपने लड़के बैनी से मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर बैनी अपने फादर को सारी बात बता देता है कि कैसे वो मोटे बच्चे ने उसे मारा था। फिर वो मोटे बच्चे से मिलता है और उसका रैबिट मार देता है और मोटे बच्चे को कहता है कि मेरे बच्चे को मारना मत, आगे से। जहां उसके पास एक और फोटो आती है जिसे उसे मारना है। फिर वो उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते वक्त उसे एक नाम दिखाई देता है, न्यू लाइफ फार्मा।
बॉब जब उस आदमी के पास पहुंचता है जिसे उसे मारना होता है तो आदमी कहता है क्या हुआ। फिर बॉब अपने बैग की चैन खोलता है और दोनों आदमियों को शूट कर देता है। उन दोनों को मारने के बाद बॉब वहां से जब निकलता है तो उसे कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि वो डेविड है जो यहाँ काम करता था। मैरी का पहला पति डेविड ही था। बॉब को याद आता है कैसे उसने डेविड को मारा था। जब सब कुछ उसे याद आ जाता है तो वो फिर चर्च जाता है फादर से मिलने के लिए और उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है। फादर उसे कहता है तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। फिर वो दोनों की दुकान पर जाता है और उसे बताता है सारी बात। फिर दोनों कहता है आप मैरी को सब बता दो। फिर बॉब मैरी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। फिर कालिदा के बाद धोनू मिलने के लिए आता है और वो उनसे नक्सवामिका लेने आता है। धोनू कालिदा से पूछता है क्या कोई और भी नक्सवामिका लेने आ रहा है आजकल। कालिदा कहते हैं इस दुकान का एक नियम है, यहाँ से कोई राज बाहर नहीं जाता। फिर अगले सीन में हमें इंदिरा वर्मा दिखाई जाती है जो कि इंस्पेक्टर है। वो कुछ तहकीकात करने के लिए आई है। फिर उसे सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखाई देता है। फिर थोड़ी देर के बाद धोनू भी वहां आ जाता है। वहां का वो आदमी उसे चौमिन कह के चिढ़ाता है। धोनू भी वहां पर कुछ जानकारी लेने के लिए आया है। बॉब ऑफिस के बाहर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी भी आ जाती है। उसका सीनियर थोड़ा ठरकी है। वो कहता है हम दोनों लंच पर चलते हैं। फिर बॉब और बॉब की वाइफ लंच पर जाते हैं। फिर बॉब कहता है हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। फिर वो वहां से निकल जाता है और कुछ सोचने लगता है अपने अतीत के बारे में। फिर हम बैगर को देखते हैं, वो उससे कुछ मांगता है। वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। फिर डॉक्टर से मिलने वहां पर इंदिरा वर्मा आती है जो कि इंस्पेक्टर है इस फिल्म में। डॉक्टर उसे बताता है कि ये तो ब्लू नाम का ड्रग है जो एक फार्मा कंपनी बनाती थी पहले। इंदिरा वर्मा के जाने के बाद वहां पर धोनू आता है। डॉक्टर धोनू को देख लेता है और पूछता है कौन हो तुम। फिर धोनू डॉक्टर को मार देता है। धोनू उस्ताद को बताता है कि कालिदा के पास आजकल नक्सवामिका लेने कोई आता है। उस्ताद का एक आदमी कहता है ये सब हम कालिदा से पूछ लेंगे, पर उस्ताद कहता है वो सीमा से बाहर है। फिर टीना अपने फ्रेंड से मिलने जाती है ब्लू ड्रग्स के लिए। उसका फ्रेंड कहता है मैं दिखता नहीं, मैं बिजी हूँ अभी, क्योंकि इंदिरा उससे पूछताछ कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद वो टीना से भी पूछताछ करने लग जाती है। टीना और उसका फ्रेंड कहता है कि हम उस मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फिर वो सारे जने चर्च में जाते हैं जहाँ डेविड को दफनाया गया था। फिर थोड़ी देर के बाद बॉब फिर चर्च में जाता है। जब वह उस पत्थर को वहां से हटाता है तो उसे एक डायरी और एक चाबी मिलती है। ऑफिस में जाके वो सारा सामान चेक करता है तो उसमें ब्रेसलेट में मिलता है जो डेविड का था। उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें उन सबके नाम लिखे हैं जिसे उसने मारा है। फिर इंदिरा उसके ऑफिस आ जाती है और उससे पूछताछ करने लग जाती है और उसे ब्लू ड्रग्स के बारे में भी बताती है। बॉब जब टीना के कमरे की तलाशी लेता है तो उसे एक पन्नी मिलती है। बॉब टीना से ब्लू ड्रग्स के बारे में पूछता है और टीना उस पर भड़क जाती है। टीना कहती है वो ब्लू ड्रग्स नहीं लेती है। बॉब के पास एक और फोटो आती है जिसे उसे मारना है। बॉब उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो लेडी आई हुई है। फिर वहां इंदिरा आती है और उस लेडी को बताती है कि तुम्हें कोई मारना चाहता है। वो लेडी इंदिरा की सीनियर होती है। जब बॉब वहां से जाने लगता है तो इंदिरा उसे देख लेती है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर बॉब? वो कहता है क्लाइंट के लिए आया हूँ। जब वो अपने घर आता है तो उसकी बीवी बताती है कि ऑफिस में क्या हुआ था। उसका सीनियर उसे रूम में बुलाता है और उस पर गलत इल्जाम लगाता है। वो रूम में उसकी सारी बातें सुनती है और फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर रूम में आती है और उससे चप्पलों से मारती है और वो कहती है उसने जॉब छोड़ दी है वहां से। जब बॉब अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है तभी वो एजेंट आ जाते हैं और उससे पूछते हैं उस लेडी को तुमने क्यों नहीं मारा। बॉब कहता है उस औरत की कोई गलती नहीं है। बॉब कहता है मेरे पास एक डायरी भी है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। फिर वो लेडी वहां आती है जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया था। वो दो एजेंट अपने बॉस को बताते हैं कि उसके पास एक डायरी भी है। वो लेडी वहां आती है और कहती है किसी सरफिरे ने मेरे ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट निकाला है। इंदिरा कहती है उसे बॉब पे शक है। फिर चीफ उस्ताद को बॉब की तस्वीर दे देता है उसे मारने के लिए। फिर बॉब कालिदा के पास आता है और उसे नक्सवामिका लौटा देता है। वो कहता है कि वो काम छोड़ रहा है। जाते जाते वो कालिदा को चाबी दिखाता है। फिर कालिदा उसको उसके ट्रंक के पास ले जाते हैं। जब वो ट्रंक खोलता है उसमें से एक बैग निकलता है। उस बैग में काफी सारे पैसे होते हैं। जाते वक्त वो कालिदा को भी अच्छे पैसे देकर जाता है। फिर वो बैगर को भी एक गड्डी दे जाता है और कहता है पैसे मिल गए। फिर उस्ताद धानु को अपने अड्डे पे बुलाता है। बॉब को मारने के लिए कहता है पर धानु मना कर देता है। उस्ताद के आदमी धानु को मार देते हैं। टीना अपने फ्रेंड के पास फिर ब्लू ड्रग्स के लिए जाती है। बैनी अपनी मम्मी से पूछता है मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? उसकी मम्मी कहती है कि वो घूमने जा रही है तुम्हारे पापा के साथ। फिर टीना अपने डॉक्टर अंकल के पास चली जाती है।
आज बॉब चर्च में आता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक नई लाइफ शुरू करने जा रहा था मैरी के साथ। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मैरी ने डेविड का वो ब्रेसलेट देख लिया है। फिर बॉब कहता है मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, पर दो गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो दो गुंडे उसे बांधकर बहुत मारते हैं और उससे उस डायरी के बारे में पूछते हैं। वो उसे उसकी बीवी को मारने की धमकी देते हैं, तब वो सब कुछ बता देता है। जब बॉब उन्हें डायरी के बारे में बता देता है वो वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो फिर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं नियम तो नियम होता है। फिर जैसे ही वो बॉब को गोली मारने आते हैं तो उसकी बीवी सामने आ जाती है और उसको गोली लग जाती है और वो मर जाती है। जब वो अपनी बीवी का बदला लेना चाहता है तो उस फायरिंग में उसका बच्चा भी मर जाता है। वो उन गुंडों को तो मार देता है पर उसकी बीवी और उसका बच्चा मर जाता है। जब इंदिरा उसे अपने साथ ले जाती है तो वो उसे अपनी स्टोरी बताता है और इंदिरा उसे छोड़ देती है। फिर वो दोबारा कालिदा के पास आता है। फिर कालिदा से वो नक्स्वामिका लेता है। कालिदा इस बार उसे ज्यादा ही नक्स्वामिका देते हैं क्योंकि कालिदा को भी पता होता है कि अब की बार नक्स्वामिका की जरूरत ज्यादा होगी, और वे उसे अपना लकी बैग भी दे देते हैं। फिर वहां से वो अपने मिशन के लिए निकल जाता है। फिर वो उन दो एजेंटों के पास जाता है और उस्ताद का पता पूछता है। फिर वो एक एजेंट को अपने साथ ले जाता है जो उसे गाइड करता रहता है। वो सब गुंडों का हेडशॉट लगाता हुआ आगे बढ़ता है और सबको मारता हुआ चलता है, जहां फिर वो चीफ से मिलता है और उस चीफ को भी मार देता है। जिस एजेंट को अपने साथ लाया होता है वो उसे भी मार देता है। उस्ताद वहां आ जाता है और उसकी बेटी को गन दे देता है और उसे मारने को कहता है। बॉब की बेटी अपने बाप को ही गोली मार देती है। तो उसकी लड़की को सच्चाई पता चलती है तो वो अपने बाप को बचाने आती है, पर उसे वो धक्का दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। उस्ताद तक पहुंच जाता है जहां उनकी फाइट शुरू हो जाती है। फिर बॉब उस्ताद को कई बार गोलियों से शूट करके मार देता है। फिर इंदिरा भी उस डायरी को अपने सीनियर को सौंप देती है। फिर टीना भी चर्च में जाती है जहां मैरी और बैनी को दफनाया गया था। फिर टीना अपने फादर से कहती है कि मुझसे दूर रहे करो। बॉब के फोन में एक और फोटो आती है जिसमें विद्या बालन होती है। इस तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।